जनहित के कार्य करें। अब ये चुनाव हुए, हमारे से पहले महाराष्ट्र में हुए, हरियाणा से पहले, उससे पहले कर्नाटक में हुए पार्लियामेंट में। तो राहुल गांधी जी ने एक मुद्दा उठाया, कर्नाटक में दिखाया सबसे पहले, एक ही हल्के में लाखों वोट की वो हुई, और इसी प्रकार से महाराष्ट्र में और अब हरियाणा में उन्होंने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दिया दिल्ली में, जिसकी चर्चा की। ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। कई कहते हैं भाई आपके वर्कर नहीं, वर्कर अपना काम करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग अपना काम करेगा। निष्पक्ष होना चाहिए चुनाव आयोग को, लेकिन हमारा चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। देखा आपने, कहीं एक ही मकान में 501 वोट, कहीं 323 वोट, कहीं 22 वोट एक महिला। इस प्रकार से आप व्यापक रूप में जाओ। ये तो चंद उदाहरण है। और जहां हमारे एमएलए जीते हैं वहां मार्जिन बहुत था, वहां घटा दिया गया। वो तो मजबूरी में जीत गए, कम कर ही नहीं सकते थे। अब हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों से मैं जीता 72,000 से, कितना कम करते, कम ही नहीं कर सकते थे। तो वहां तो अलग बात है, लेकिन जहां सख्त मुकाबला था वहां जरूर ही है, इसमें दो राय नहीं। आज तक चुनाव हुए हैं जितने, वही जीता है जो पोस्टल बैलेट में जीता है। 90 में से 73 में हम जीते। ये सवाल सारे उठे, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनके पास है ही नहीं जवाब। अब जवाब हमने एक बात का मांगा, भाई चुनाव हुआ 5 तारीख को, 5 तारीख को 8:34 पे चुनाव आयोग ने कहा कि वोट जो कुल है 61.19 वोट पड़ी %। ठीक है, 6 तारीख आ गई। 6 तारीख को फिर उन्होंने कहा कि वोट बढ़ गई, रातों रात बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भाई? 65.65% होगी। और 8 तारीख को कितनी होनी थी? 7 तारीख को रात को 8:34 पे उनने क्या कहा कि 67.90 मतलब 68.7% वोटों का फर्क पड़ेगा। ये कहां से आ गई भाई? रातों रात मशीन ने कैसे वोट बढ़ा दी भाई? तो ये शक की है। इसी वास्ते हमने कहा है कि पारदर्शिता नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। वोट लिस्ट बनाने में, फिर वोट डालने में, भाई निष्कर्ष तो ये है, खाली वोट की बात नहीं है। हरियाणा में तो हमारी सरकार चोरी कर ली, सरकारी चोरी करके, क्योंकि लोगों की चोरी नहीं, लोगों से कोई कमी नहीं। लोगों ने 36 बिरादरी ने पूरा साथ दिया, लेकिन चुनाव आयोग किसी बात का जवाब नहीं दे पा रहा है। तो इस वास्ते राहुल गांधी जी ने एक कार्यक्रम दिया है आज। हाँ, मैं अंबाला में आया हूँ, पूरे देश में किया, क्योंकि ये देश का सवाल है, कोई एक हरियाणा का सवाल नहीं है। क्यों दिया ये? क्योंकि जनता जागरूक हो, हम जागरूक हो। इस संविधान जो कुर्बानियों से बना है, स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानियों से बना है। अरे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों को तो हमारे को नाम भी पता है, गांव भी पता है। कांग्रेस बनी सबसे पहले यहाँ लाला मुरलीधरन अंबाला के थे, गांव भी सब पता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लाखों आदमी हैं जिनका नाम और गांव नहीं पता, लेकिन देश के लिए कुर्बानी दी जब आजाद हुआ है। ऐसे भी लोग, हमारे नाम भी नहीं पता, गाँव। तो वो कुर्बानी देकर देश ने एक संविधान बनाया, दुनिया का बेहतरीन संविधान, सारे देशों के संविधानों का अच्छा। ठीक है, इस संविधान से हम छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। ये हमारे में हमने ताकत पैदा करनी है हमने, और यही प्रोग्राम लेके सारे देश में चलेगा। आज हरियाणा में अंबाला का जहाँ तक सवाल है, अंबाला का तो भाई विशेष स्थान है। जैसे आप जाते हो ना बॉम्बे, बाहर से विदेश से आएगा कोई तो बॉम्बे आएगा, एक गेटवे ऑफ इंडिया कहलाता है। अरे ये अंबाला तो गेटवे ऑफ हरियाणा है, गेटवे ऑफ हरियाणा तो अंबाला ही है। तो आज हम यहाँ हैं ताकि यहाँ की आवाज़ पूरे हरियाणा में जाए और हरियाणा से पूरे देश में जाए, एक मजबूत हो और जो लोगों की आवाज़ जाए। आज हम
राज्यपाल जी को ज्ञापन दे के आए हैं। भाई ईमानदारी से बताओ आप, बहुत सारे मेरे भाई किसान भी बैठे होंगे यहाँ, किसी को धान की एमएसपी मिली है? हाथ खड़े करके बता दो किसी को मिली हो तो। एक को भी नहीं। मैं मंडियों में गया, हम मंडियों में गए, जहां जाऊं मंडियों में पूछा मैंने, भाई कोई एक आदमी तो बताओ। नहीं, पर्ची तो काटेंगे पूरी 379 की, लेकिन कटौती करेंगे। किसी में 500 रुपए क्विंटल, किसी में 600 रुपए क्विंटल। इसी तरह जब बाजरा है वहां कटौती, कपास में 1000 रुपए क्विंटल। ये सरकार कहती है हम एमएसपी 24 फसलों को देते हैं। 24 फसल तो हरियाणा में होती नहीं, कौन सी 24 फसलों को देते भैया? तो ये हमने ज्ञापन दिया है राज्यपाल जी को कि बड़ा भारी घोटाला हुआ है धान की खरीद में, उसकी जांच की दीजिए और कंपनसेशन दिया जाए किसान को, कम से कम 1000 रुपया प्रति क्विंटल दिया जाए, कंपनसेशन बोनस दिया जाए, तभी हम आगे चलेंगे। कितना नुकसान हुआ बारिश से। दूसरा हमने किया है कानून व्यवस्था पे। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई हरियाणा में। जो संगठित और नाइस क्राइम कहते हैं, संगठित अपराध, गैंगस्टर्स, 80 गैंग काम कर रहे हैं आज हरियाणा में, कोई सेफ नहीं है। हाँ, पहले तो खत्म हो गए थे, अब 80 हो गए ऐसे जो फिरौती मांगते हैं, कहते हैं मेरा नाम ये है, जो बैंक में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, दिन दाड़े गोलियां चला के आ जाते हैं। आज हरियाणा पूरे देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित प्रदेश है। अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। तो परिस्थिति आपके सामने। फिर वोट लेनी थी जब तो खटाखट बना दिए राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, अब 15 लाख काट दिए। अब 15 लाख काट दिए तो मेरा सवाल ये है, गवर्नमेंट को भी काम है, हमारा सवाल ये है, पहले बनाए क्यों और काटे क्यों भाई? पहले बनाए क्यों फिर काटे क्यों? तो ये इस किस्म के काम करते हैं। तो आपको मजबूत होके इस बात को आवाज को उठाना है। पहले तो ये कि संविधान बचाना है, तभी हम बचेंगे। जो राहुल गांधी ने आह्वान दिया है उसको देंगे। जो कार्यक्रम ये बताएंगे उसके कार्यक्रम अनुसार डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन देंगे और आप सब साथ चलेंगे। आपने इतनी देर इंतजार करी, हमारी आने में देर हुई, मजबूरी है, उसकी माफी चाहता हूँ और आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ इतनी देर इंतजार करी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।